दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम शॉर्ट में एआई के नाम से जानते हैं, पिछले कुछ सालों से इसका बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है। अगर आप किसी भी फील्ड के भी हैं, चाहे आप ई-कॉमर्स फील्ड के अलावा बिजनेस फील्ड से हैं, प्रोग्रामिंग फील्ड के हैं, कोडिंग के फील्ड के हैं या आप नॉर्मल मार्केटिंग के फील्ड के, आप किसी भी फील्ड, ये सिर्फ 4 फील्ड नहीं, इसके अलावा और भी जो फील्ड होते हैं, आप किसी भी फील्ड से अगर वर्क कर रहे हैं, तो आपने हर एक फील्ड में एआई का नाम बहुत सुना होगा। एआई की मदद से कुछ अच्छे काम भी होते हैं, तो कुछ गलत काम भी होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अमेज़न से रिलेटेड लाया हूँ, जो कि अमेज़न पे एआई का यूज़ अब होने लग गया है। पहले अमेज़न की जो लिस्टिंग करते थे, चाहे वो सिंगल लिस्टिंग हो, चाहे बल्क लिस्टिंग हो, जिसको हम मैनुअली खुद ब खुद अपडेट करते थे। बट अभी उसमें एआई का अपडेट कर दिया गया है। अब अगर हम लिस्टिंग करते हैं, तो उसमें एक फंक्शन दिया गया है, जिसमें हम अपनी कैटेगरी को ही सिर्फ लिखते हैं। मान लीजिए आप कोई एक्स कैटेगरी में प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वॉच की सेल कर रहे हैं और उस टैब में, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी शो करके दिखाऊँगा, उस टैब में जाके आप अगर वॉच लिखते हैं, तो एआई आपको खुद ब खुद ऐसे टॉप 50 कैटेगरीज़ आपके सामने लाके देगा। जिस कैटेगरी में अगर आप लिस्ट करते हैं, तो उसमें वो दिखा देगा कि इस कैटेगरी में अगर लिस्ट करेंगे, तो उस पे मंथली की सेल कितनी आ रही है और कितने सोल्ड आउट प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है कि उसकी मदद से हम कैटेगरी, राइट कैटेगरी की चॉइस कर सकते हैं, जिस पे सेल ज़्यादा होती है। सेकंड लिस्टिंग में अपडेट ये दिया गया है कि अगर आप एआई में जो सेकंड टैब आता है, उसमें अगर आप सिर्फ टाइटल अपना लिख देंगे या अमेज़न को बता दें कि हाँ, मैं इस प्रोडक्ट की सेल कर रहा हूँ, इसका टाइटल ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वॉच की ही सेल कर रहे हैं, तो उसमें आप लिख देंगे अगर कि रेड कलर वॉच, ब्लैक स्ट्रैप विद डिजिटल डिस्प्ले। अगर आप ये टाइटल आप शॉर्ट टाइटल पे लिख देंगे, तो पूरी उसकी डिटेल निकाल के आपको दे देगा, लाइक डिस्क्रिप्शन दे देगा, बुलेट पॉइंट्स बता देगा कि हाँ, इसमें ये ऐड ऑन चाहिए और उसका जो लिस्टिंग का टाइटल है, वो सारा कुछ अपडेट करके खुद ब खुद दे देगा, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और इमेजेस आपको अपडेट करनी पड़ेगी, जो आपके थ्रू होगा। तीसरा अपडेट, आप जैसे कि दूसरे की लिस्टिंग में अपने प्रोडक्ट को मर्ज कर देते थे, उनका डाटा कैच कर लेता था अमेज़न। सेम उसी तरह एआई अपडेट में भी जब आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जब आप अपना एक स्पेसिफिक कैटेगरी देख लें कि हाँ, मैं वॉच की कैटेगरी में इस वाली कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे लिख के आएगा सेल योर प्रोडक्ट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, तो उसमें जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होगा, उसका पूरा डाटा वो कैच कर लेगा और वो आपकी लिस्टिंग में अपडेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एडिशनल इन्फॉर्मेशन को छोड़ के इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और इसके यूनिट्स की कितने यूनिट सेल कर रहे हैं। तो ये सारे जो अपडेट मैंने आपको बताए हैं, जो कि लिस्टिंग में आए हैं अमेज़न के, उनका यूज़ कैसे होता है, ये मैं चलो आपको स्क्रीन की मदद से आपको आज बताऊँगा। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ई-कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अंकित। यहाँ आने के बाद हम जाएंगे कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट में। तो यहीं से ही शुरू होता है एआई अपडेट अमेज़न में। तो सबसे पहला अपडेट जो कि आपको सामने दिख रहा होगा कि कीवर्ड्स कीवर्ड्स में हम अपने किसी भी कैटेगरी का कीवर्ड ऐड करेंगे, उस कीवर्ड को एनालाइज करके वो आपको लिस्टिंग शो कर देगा। जो बड़े ब्रांड्स होंगे या जो छोटे ब्रांड्स होंगे, उनकी लिस्टिंग को शो कर देगा। सेकंड है प्रोडक्ट इमेज। अगर हम अपने किसी भी कैटेगरी में, फॉर एक्स कैटेगरी, वॉच, क्लॉथ, ज्वेलरी, किसी भी कैटेगरी की वॉच को यहाँ अपलोड करेंगे, तो उसकी डिटेल्स आपको शो करवा देगा कि आपको किस हिसाब से टाइटल अपडेट करना चाहिए, डिटेल्स क्या क्या हो सकती हैं। थर्ड, अगर कोई ब्रांड है जिसका एएसआईन है आपके पास या ईएन है या उसका अप्रूवल आपके पास है, ब्रांड अप्रूवल, तो उसका आप यहाँ पे एएसआईन डाल के उसकी लिस्टिंग की डिटेल्स उठा सकते हैं। फोर्थ है कि आप किसी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करके वहां से डिटेल्स उठा सकते हैं। उसके बाद ब्लैंक फॉर्म में यहाँ पे कुछ अभी आ नहीं रखा है अपडेट, या इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो मैं ये आपको नहीं बता सकता हूँ। फिफ्थ वाला आ गया है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं, जैसे आप पहले करते थे। ये तो सिंगल लिस्टिंग हो जाएगी कीवर्ड्स वाली। स्प्रेडशीट में यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड करके लिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी इन अमेजोन कैटेलॉग, लिस्ट प्रोडक्ट दैट आर नॉट करेंटली इन अमेजोन कैटेलॉग, अपडेट प्राइस एंड क्वांटिटी, अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट, एडिशनल टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबके टेम्पलेट को आप डाउनलोड करके फिल करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी हो जाएगी बल्क लिस्टिंग। तो पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में अगर आप क्लॉथ्स में कर रहे हैं या वॉच में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने वॉच लिखा, यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखा दी। आप किसी भी कैटेगरी को अगर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ, आपकी जो कैटेगरी है डिस्प्लेइंग पे दिखा रहा है कि 905 रिजल्ट इनको मिले हैं, जो कि 29 पेज होता है। 29 पेज में अगर आप यहाँ क्रिएट न्यू लिस्टिंग करेंगे, तो यहाँ आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं उसके लिए। और उसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे नॉइस हो गया है, टाइटन हो गया, मैट्रिक्स हो गया है, लोएस हो गया है, सोनाटा हो गया, इन सब की लिस्टिंग हो रखी है। इन सब पे अगर आपको लिस्टिंग करना है, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, इस पे अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हैं या इसकी डिटेल लेना चाह रहे हैं,
तो आपको सिलेक्ट कंडीशन पे न्यू, मतलब आपने अगर इनकी वॉच खरीद रखी है बल्क में या सिंगल में जैसे भी, अब आप इसको सेल करना चाह रहे हो तो अप्लाई टू सेल। यहाँ पे आपको ये शो कराएगा यू नीड टू अप्रूवल टू सेल, मतलब आपको अप्रूवल लेना होगा इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर आपको ब्रांड अप्रूवल मिल चुका है तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देना होगा डिटेल्स को, जो जो ये मांगेंगे। उसके बाद ही आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इनके कैटलॉग की लिस्टिंग कर सकें अपने ब्रांड में। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद इस अप्रूवल को लेने के बाद आप इनके लिस्टिंग कर सकते हैं इस एसएन के थ्रू, जो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ क्लॉथ कैटेगरी में, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपको अगर किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे जाइए। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेकंड अपडेट है कि अगर आपको कुछ टाइटल पता है किसी भी प्रोडक्ट का तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेजोन में जा रहा हूँ, अगर मैं अमेजोन में जाके यहाँ पे कोई भी क्लोथ्स का अगर सर्च करता हूँ, मान लीजिए यही है, और इसका मैं डिटेल उठाया, ये डाल दिया डिटेल, और जनरेट कंटेंट। अब यहाँ पे जो एआई में अपडेट कर रखा है यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कंटेंट फॉर जनरेट डिटेल्स जो हमने डाली थी। अब इन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपकी कैटेगरी क्या है, मतलब वो टाइटल से ही उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपकी कैटेगरी क्या है। रीजनरेट करेंगे तो रीजनरेट हो जाएगा, अदरवाइज इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इसने ऑटोमेटिक ले लिया है कि टाइटल तो आपने डाल ही दिया था वो आ गया है। उसके बाद आपका आ गया कैटेगरी अपडेट हो गया है, किस ब्रांड का प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। तो सबसे पहले आपको ब्रांड नेम हटाना पड़ेगा क्योंकि आप किसी और ब्रांड की लिस्टिंग नहीं कर सकते विदाउट ब्रांड अप्रूवल के। उसके बाद आप जब ब्रांड अप्रूवल अगर नहीं है तो आपको डिटेल हटानी पड़ेगी, अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल है तो उसकी डिटेल फिलअप करके आप नेक्स्ट करके न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप कीवर्ड तो समझ गए होंगे कि कीवर्ड्स का यूज करके कैसे हम अपनी लिस्टिंग को कर सकते हैं या किसी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं अगर उनका अप्रूवल होता है तो। सेकेंड चीज, अगर मैं प्रोडक्ट इमेज में जाके यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की इमेज को अगर मैं अपलोड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बर्ड्स की एक इमेज अपलोड करी है, अब ये सबमिट कर रहा है, ये हो गया बर्ड्स। अब मैं सबमिट करता हूँ इस चीज़ को। सबमिट करने के बाद अगर मैं आइटम का नाम लिख देता हूँ, अब मैं मान लीजिए मैंने आइटम का नाम लिख रहा हूँ। एक टाइटल आपको बनाना होगा जो कि आप टाइटल कहीं से भी बना सकते हैं या खुद आपको आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो टाइटल को अगर मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे इमेज तो हो गया, अब जनरेट कंटेंट पे आ जाता है। तो ये एआई का फीचर इसमें दे रखा है कि आप कंटेंट को खुद जनरेट कर सकते हैं। अब जो मैंने कंटेंट डाला उस हिसाब से ये कैटेगरी उठा लेगा अगर आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं मिल रही है तो। यहाँ पे इसने बता दिया कि हाँ आपकी कैटेगरी ये वाली है, अगर यही है तो आप इसको कंफर्म करिए। उसके बाद आपको दिख रहा हो यहाँ पे आइटम नेम अपने आप आ चुका है, प्रोडक्ट की कैटेगरी आ चुकी है। उसके बाद अगर आपका ब्रांड अगर जेनरिक है तो आप इस पे टैप करिए, जेनरिक मतलब आपके पास कोई ब्रांड नहीं है तो इस पे टैप करिए, अगर आपके पास ब्रांड है तो आप अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएंगे डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपने जब जनरेट लिस्टिंग कंटेंट किया तो आपने सिर्फ टाइटल डाला था एक छोटा सा, उस बेस पे इसने पूरा डिस्क्रिप्शन बना दिया है, बुलेट्स पॉइंट्स बना दिए हैं, इमेजेस जो आपने एक अपलोड करी थी वो है। प्रोडक्ट डिटेल में जाते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इसने अपडेट कर दी है जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बट जो जरूरी चीज़ें होती है जैसे मैन्युफैक्चर डिटेल हो गया है, प्राइस हो गया है, क्वांटिटी हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी क्योंकि ये एआई को नहीं पता है कि आपके पास प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है या आप किस प्राइस में सेल करना चाहते हैं। तो एक तो ये एआई का इस्तेमाल करके अमेजोन ने आपकी लिस्टिंग जो की है वो बहुत स्मूथ कर दी गई है ताकि आपको लिस्टिंग करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद ये दो अपडेट मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक असाइन डाल दिया है और इसको मैंने कर दिया सबमिट। अब ये आपको नहीं पता था कि ये किसका असाइन है, ये तो सिर्फ मेरे को पता था, बट अगर आपके पास कोई असाइन है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस असाइन के मदद से आपकी पहले कौन सी लिस्टिंग हो रखी है। जैसे कि प्यूमा ब्रांड है उसकी लिस्टिंग हो रखी है, उसकी डिटेल्स आपको शो कर दी गई। अप्रूवल रिक्वायर्ड जो कि बता रहा है कि अगर आपने असाइन डाला है किसी भी ब्रांड का तो उसका अप्रूवल ले लीजिए। अगर आपके पास अप्रूवल है या वो कोई एक लोकल ब्रांड है
जिसका अप्रूवल नहीं लेना पड़ रहा है तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई टू सेल कर देंगे। तो आपके पास अगर अप्रूवल होगा तो आप सेल कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड अपडेट है जिसमें आपको एएसआईएन डाल के ही आप लिस्टिंग कर सकते हैं। थर्ड, वेब यूआरएल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेपरेट सीट के बारे में आपको पता ही होगा कि बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा कि बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे कीवर्ड का यूज किया जाता है, कहाँ पे कैसा टाइटल यूज किया जाता है, टाइटल बनाने का तरीका क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कैसा बनाया जाए और बुलेट पॉइंट्स या एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे फिल किया जाए बल्क लिस्टिंग करने के लिए। तो बेसिकली मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ के पास कीवर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट इमेज कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी कैसे यूज कर सकते हैं, ये आप सेपरेट शीट कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में अगर आपको कहीं पे भी किसी चीज़ में मेरी मिस्टेक लग रही है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको कमेंट में लिख के मेरे को बता सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं 2 से 3 घंटे में आपको दे दूँगा, ताकि वो चीज़ जो आपको क्लियर नहीं हो पाई है, वो कमेंट में आपको क्लियर हो जाए। अगर तभी भी आपको क्लियर नहीं होती है, तो मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाऊँगा ताकि आपको मैं क्लियर उसको समझा सकूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।